ओम शांति। परिवार के नकारात्मक माहौल को बदलने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। यज्ञ तप करते हैं या घर में हवन करवाते हैं। क्या इन चीजों से परिवार की नकारात्मकता खत्म हो सकती है? तो हमें पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे परिवार में जो नकारात्मकता बढ़ रही है वो किन कारणों से बढ़ रही है, क्योंकि वो हवन करने से या यज्ञ तप करने से वो हल नहीं होती। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए खुद का बदलाव। जब तक हमें खुद का ही बदलाव नहीं है, क्या हम अपने घर की नकारात्मक चीजों का बदलाव कर सकते हैं? नहीं। हमें पहले यहाँ पर सबसे पहला स्टेप उठाना है कि मुझे पहले ये ध्यान रखना है कि मेरे घर में नेगेटिविटी आ क्यों रही है। क्योंकि आज कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम ऊपर उठते उठते एकदम जब हमारे घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है तो वही पोजीशन हमारी डाउन होना शुरू हो जाती है। हम कहीं और रहते थे तो पोजीशन अप थी, हम कहीं और अपने घर में आ गए, अपना घर बनाया और वहां पे जब से आए हैं तब से पोजीशन लो हो गई है। लो मतलब कि बहुत सारी नेगेटिविटी है। कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं, कार्य पॉसिबल होता ही नहीं है, कार्य बनता नहीं है, बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हमने जब अपने घर में प्रवेशता की तो हमने भगवान को तो याद किया, लेकिन हमने अपने घर के वाइब्रेशंस को बदलने की कोशिश नहीं की। क्योंकि उस वाइब्रेशंस में जब आप सोचो कि आपने जब घर बनाया, बहुत सारे मजदूर थे, वहां बहुत सारे लोग थे, आप जो भी आते थे, मान लो मजदूर भी होते थे, तो वो क्या बातचीत करते थे? क्या भगवान की बातचीत करते थे? वो नहीं। आप जब आते थे तो आप भी मटेरियल का, चीजों की बातचीत करते थे। क्योंकि वहां पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपना कोई नया घर बनाते हैं या आपका नया घर बना है, कोशिश करें सारे परिवार के बिना हवन के, बिना कुछ किए, आप जब उसका मुहूर्त करने के लिए जाते हैं तो पूरी फैमिली के मेंबर हर एक कमरे में अलग अलग कोने पे बैठ जाएं या अलग अलग कमरे में बैठ जाएं। जब आपका पूरा घर बन चुका है, उस कमरे में बैठकर, हर कमरे में बैठकर वो जितनी भी आपके घर की आत्माएं हैं, उनसे वो सभी आत्माएं एक पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करें कि हमारे इस घर में अगर किसी नेगेटिव चीजों का वास है या नेगेटिव ऑरा मंडल है या नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, तो आज ये परमात्म चिंतन से ये धीरे धीरे नेगेटिव ऑरा मंडल खत्म हो रहा है। उससे क्या होगा, आपके जो घर के आसपास में भी अगर नेगेटिव ऑरा मंडल होगा या वाइब्रेशंस होंगे, वो बदल जाएंगे। अब यहाँ पर पहला स्टेप आपको क्या करना है कि जब आप घर के अंदर जा रहे हैं तो आप हर घर के कोने में एक मेंबर बिठा दे मेडिटेशन के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए। तो उससे क्या होगा, आपके घर का माहौल बदलेगा। पहला स्टेप। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप उस समय ये ध्यान रखें कि जब आप अपने घर में धूप अगरबत्ती करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते भी हैं, तो जो नहीं करते हैं वो वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। मन से पावर देने वाले हैं वो मेडिटेशन करके कर सकते हैं, लेकिन जो धूप अगरबत्ती करने वाले हैं उनके लिए स्पेशल है कि जब आप घर पर धूप अगरबत्ती करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो हर कमरे में उस दीपक की लौ को लेकर जाएं। आप जैसे भगवान के सामने जाकर के आरती उतारते हैं, वहां पर हर कमरे के हर कोने में उस दीपक को लेकर जाएं और वाइब्रेशन यही दें कि इस दीपक की लौ से जैसे पूरे घर में अंधकार मिट रहा है, वैसे इस घर से नकारात्मकता भी मिट रही है और धीरे धीरे हमारे घर में जैसे ये दीपक भी रोशनी दे रहा है, वैसे सकारात्मकता भी हमारे घर को भरपूर करेगी। दूसरा स्टेप, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो तीसरा आपको देखना है कि अगर आपके घर में नेगेटिविटी ज्यादा है तो वहां पर आप अपने मंदिर में या आपने जो मेडिटेशन कक्ष बनाया है, वहां पर आप एक कांच की बोतल लें या गिलास या कांच की बोतल आप ले सकते हैं। तो उसमें आप तुलसी के 5 पत्ते डाल दें और उसमें आप वाइब्रेशंस डालें कि ये बहुत ही प्योर पानी है जिसको भगवान स्वयं चार्ज कर रहा है। मैं आत्मा बहुत पावरफुल हूँ, बहुत प्योर हूँ, बहुत पॉजिटिविटी वाली हूँ और मेरी जो भी परमात्मा की पॉजिटिव किरणें हैं वो मेरे में आ रही हैं और मेरी जो भी पॉजिटिव किरणें हैं वो इस पानी में जा रही हैं। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी भी पॉजिटिव किरणें उस पानी में देनी है और भगवान की भी पॉजिटिव किरणें उस पानी में डालनी है। तो इससे क्या होगा, वो डबल चार्ज हो जाएगा। अब आपको उसे क्या करना क्या है, मंदिर में आप जैसे सुबह अमृत वेला, ये प्रयास आप करें कि अमृत वेला अगर आप चार्ज कर पाए। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो करना तो चाहते लेकिन अमृत वेला उठ नहीं पाते,
तो आप यही ध्यान रखें कि मुझे अपने घर की शांति के लिए ये करना है। अब यहाँ पर जब आपने अमृत वेला उसे चार्ज कर लिया, जब आप घर में सफाई करना शुरू करते हैं, उससे पहले आपको वो चार्जिंग वाला पानी लेना है और अंदर से छिड़काव करते हुए बाहर आना है कि मेरे घर से जितनी भी नेगेटिविटी है, भले वो मेंबर्स के अंदर है या घर के अंदर है या जमीन के अंदर है, जिस भी प्रकार से हम माइंड में सोच रहे हैं कि इस प्रकार से नेगेटिविटी है, तो आप सोचे कि वो सारी नेगेटिविटी जैसे मैं छींटे डाल रही हूँ बाहर की साइड, जो हमारा एक बाहरी गेट होता है उस साइड आप लगाएं, हर कमरे में जाकर के, किचन में भी लगा सकते हैं। तो वहां से सोचे कि जितनी नेगेटिविटी है हमारे घर से बाहर निकल रही है। अब दूसरा, आपको जब अंदर आना है तो आपने क्या किया कि जब सफाई करने से पहले आपने उसे बाहर फेंका, जो आपके घर की नेगेटिविटी थी। आपने घर की सफाई की तो कूड़ा कचरा भी उसी के साथ चला गया। अब यहाँ पर जब सफाई प्रॉपर हो जाए, उसके बाद आपको बाहर से वही चीज जो आपने अंदर से की थी, अब आपको वही चार्जिंग वाला पानी बाहर से अंदर लेकर आना है कि घर में बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैल रही हैं। जैसे ये छिड़काव हो रहा है, वैसे वैसे भगवान की किरणें हमारे घर में बरस रही हैं। भगवान बड़े प्यार से हमारे ऊपर प्यार बरसा रहा है, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस बरसा रहा है। तो इससे आप हर कमरे में जाकर के उसके छींटे आप दे सकते हैं। आपको 21 दिन के अंदर या 11 दिन के अंदर ही आपके घर के माहौल में बदलाव देखना शुरू हो जाएंगे आप। क्योंकि ये कुछ ऐसी विधियां होती हैं जहां पर ओनली मेडिटेशन ही सहायक होता है। तो कोशिश आप करें कि मेडिटेशन के लिए हमें थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना है, अगर हम अपने घर को बदलना चाहते हैं तो। अगर घर में नेगेटिविटी ही पड़ी रहे या नेगेटिव ही हम व्यक्ति बने रहें, तो हमारे घर का माहौल हम खुद खराब कर रहे हैं, कोई व्यक्ति खराब नहीं कर रहा है। अगर एक व्यक्ति भी घर का ये पक्का बांध ले कि मुझे अपने घर के नेगेटिव माहौल को पॉजिटिव बनाना है, तो क्या नहीं कर सकते हम। आज हमारी इतनी स्मरण शक्ति अच्छी है, अगर हम इतनी लोगों की बातें नेगेटिव याद कर सकते हैं, तो भगवान को याद करना मुश्किल क्यों। क्योंकि वो उससे क्या होगा, जब आप ये 21 दिन का प्रयोग अपने घर में भी करेंगे, आपको खुद अपनी लाइफ में भी बदलाव देखना शुरू हो जाएंगे आप। तो उस लाइफ के बदलाव को तो हम व्यक्ति चाहते हैं। तो इसीलिए वो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि मुझे ये विधि पूर्वक करना है। सफाई से पहले करना है छिड़काव, तो ताकि नेगेटिविटी निकल जाए। सफाई करने के बाद फिर से आपको उसी चीज का दोबारा से करना है, ताकि बाहर की जो पॉजिटिविटी है या भगवान के कदमों के साथ अपने कदमों को अंदर लाएं, तो उसके घर में पॉजिटिविटी रहेगी। आपने जैसे देखा होगा, शादी के बाद जब लड़की को घर में लेकर आते हैं तो चावल का लोटा रखते हैं और वो उस लोटे को फेंकती, किस लिए कि इस घर में बरकत हो। आप सोचो कि जब आप ये 21 दिन का प्रयास करेंगे तो आपके घर में दुख अशांति तो बाहर जाएगी, सुख शांति घर में आई। धन में बरकत नहीं हो रही थी, धन में बरकत होना शुरू हो जाएगी। घर में अगर नेगेटिव माहौल है वो बदलना शुरू हो जाएगा। तो चीज एक है, लेकिन उसके फायदे बहुत सारे हैं। तो कोशिश करें, आपको ये हमने शॉर्ट एंड स्वीट बहुत इजी तरीके से ये विधि बताई है कि आप कैसे घर की नकारात्मकता को खत्म कर सकते हैं। और स्पेशली आप प्रयास करें कि हमें 21 दिन तक या 11 दिन तक लगातार इसे करना है। ओम शांति।